ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय का पहले स्कंद का पहले अध्याय का छठवां श्लोक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक पहले पढ़ेंगे, उसका शब्द अर्थ और उसका ट्रांसलेशन और परपट। ठीक है, आप सभी के पास भागवतम है? ऋषयः ऋषय उवाच त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघः आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और परपट इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास हिंदी में नहीं है भागवतम यहाँ पे, और फिर हम सारी चीजें हिंदी में चर्चा कर लेते हैं। इज इट ओके? Yes, ठीक Prabhu. है, हरे कृष्ण। ऋषयः, the sages, ऊचः said, त्वया by you, खलु undoubtedly, पुराणानि the supplement to the Vedas which with illustrative narrations, sa itihasani along with the history, cha and anga free from all vices, akhyatani explained, api although, akhitani well read, dharma shastrani scriptures giving right directions to progressive life, yani all these, uta said। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में हम चर्चा कर लेंगे, सो डोंट वरी। The sages said, respected Suta Goswami, you are completely free from all vices. You are well versed in all the scriptures famous for religious life, and in the Puranas and the histories as well, for you have gone through them under proper guidance and have also explained them. Purport. A Goswami or a bona fide representative of Srila Vyasadeva must be free from all kind of vices. The four major vices of Kali Yuga are illicit connections with women, second is animal slaughter, third intoxication, fourth speculative gamblings of all sorts. A Goswami must be free from all these vices before he can dare sit on the Vyasasana. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको पता चलेगा ये। एक मिनट। यस, तो यहाँ पे है प्रभुपाद चार
हमारे 4 नियमों की बात कर रहे हैं। हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही वो कहना चाहते हैं कि जब तक 4 नियमों का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति व्यासासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ठीक है। A Goswami must be free from all these vices before he can dare to sit on the Vyasasan. No one should be allowed to sit on the Vyasasan who is not spotless in character and who is not freed from the above mentioned vices. He not only should be freed from all such vices, but must also be well versed in all the scriptures or in the Vedas. मतलब अच्छी तरह से वो हमारे ग्रंथों को जानने वाला चाहिए, ताकि किसी को गाइड कर सके। अगर ग्रंथों को अच्छी तरह से नहीं जानता तो वो गाइड नहीं कर पाता, फिर मनमानी चीजें होते रहती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति व्यासासन पर नहीं बैठना चाहिए जिसको ज्ञान नहीं है। The Puranas are also part of the Vedas, and history like the Mahabharata and Ramayana are also the part of Vedas. The Acharyas, the Goswamis must be well acquainted by these literatures. To hear and explain them is more important than reading them. तो प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि पढ़ने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है या महत्वपूर्ण जो है, उसको पढ़कर दूसरों को समझाना। हम इसके डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं, इसका क्या अर्थ है क्या नहीं। ठीक है। One can assimilate the knowledge of the revealed scripture only by hearing and explaining. Hearing is called Shravan and explaining is called Kirtan. The two processes of Shravan and Kirtan are of primarily importance to progressive spiritual life. आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, प्रभुपाद कह रहे हैं। श्रवण और कीर्तन, जो भी सुनते हैं हम अन्यों को यथा रूप में बताना चाहिए। ऐसे करने से, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject. जो अच्छी तरह से समझा है वही अच्छी तरह से समझा पाएगा। ठीक है। अब हम एक एक शब्दों का अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। वन मिनट। अब ये ध्यान से सुनो, हम जो कहने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे आचार्य जो है, रिस्पेक्टेड सूत गोस्वामी, मतलब ऋषयः उवाच त्वया खलु पुराणानि। सबसे प्रथम तो उन्होंने सूत, हम ये जानते हैं नैमिषारण्य में कौन कथा कर रहे हैं? सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं। हाँ, शौनक आदि ऋषियों के साथ इकट्ठा होकर, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे प्रथम श्रील व्यास देव को श्रीमद् भागवतम की कथा जो है नारद मुनि ने सुनाई। नारद मुनि ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाई, और उस समय सूत गोस्वामी भी वहां पे बैठे थे। और अब नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ये सुना रहे हैं। अभी सुनते समय हमारा जो है, सुनने के प्रति जब तक हम विनम्रता भाव नहीं रखते, जैसे कि कहा गया है, अगर रेडियो कहो या कहीं से भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसको क्लियर सुनना है तो आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा पहले, है ना। फ्रीक्वेंसी जो है बराबर लाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे आवाजें आते रहेगी। सो प्रॉपरली ट्यून करना पड़ेगा। रेडियो को कहो या वॉट एवर जो भी है, हम जब टीवी देखते हैं या कुछ एफएम देखते सुनते हैं, तो प्रॉपर ट्यूनिंग किए बगैर हमें ठीक से सुनाई नहीं देगा। तो प्रॉपर ट्यूनिंग का अर्थ यहाँ पे, अगर क्लियर ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको जो है ना, विनम्रता होकर सुनना पड़ेगा। अगर कुछ ईगो रख कर आप सुनोगे तो आपके हृदय में ये उतर नहीं पाएगा। तो स्पीकर जो है वो ट्रांसमीटर है। हाँ, मतलब जो जो वक्ता है वो ट्रांसमीटर के जैसा है।
लिसनर जो श्रोता है वो रिसीवर के जैसा है उसको प्राप्त करने, समझ? और ग्लोरिफिकेशन, वक्ता की जब हम स्तुति करते हैं, इसीलिए जब भी कोई नया वक्ता क्लास देता है तो वहां का लीडर या वहां का अथॉरिटी पहले वक्ता का इंट्रोडक्शन देता है, ये ध्यान में रखिए। सो जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसको कहा गया है ट्यूनिंग, समझ गया ना? तो इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी महत्ता पता चलती है और व्यक्ति ध्यान से सुन पाता है, समझ गए? सो जब तक ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं होगा, हाँ, तो सही जो है, सत्य जो है वो कानों तक नहीं जाएगा, वरना तो अनेक प्रकार के नॉइजेस जो है, आवाजें आती रहेगी। एक मैं जस्ट वो एक ट्रांसमीटर का या रेडियो का या फिर एफएम का उदाहरण दे रहा हूं। सो ये उदाहरण से समझ लेना चाहिए कि प्रॉपर जब तक हम हमारे अंदर ट्यूनिंग नहीं होती है, जिसका जिसे कहा गया विनम्रता, तब तक हम ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। ठीक है? अभी एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अब यहां पे कहा गया है ऋषयः ऊचु, हाँ? मतलब ऋष, ऋषि मतलब सूत गोस्वामी, सॉरी, ऋषया मतलब सारे जो इकट्ठा हुए शौनक आदि ऋषि के साथ वो कुछ कह रहे हैं, समझ गया ना? और ये सारे ऋषिगण जो है ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये आत्म साक्षात्कारी लोग हैं। आत्म साक्षात्कारी लोग होने के बाद भी अपने हृदय को खाली कर दिए हैं ताकि जो भी ज्ञान आएगा वो अंदर भर सके। अगर पहले से ही आपका गिलास भरा हुआ है तो बाहर से आया हुआ ज्ञान ओवरफ्लो हो जाएगा। सो जब विद्यार्थी कहो या श्रोतागण कहो, जब किसी वक्ता से सुनने की इच्छा करता है तो हमारे हृदय को पहले खाली करना पड़ेगा। मैं सारे ग्रंथों को जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, तो फिर जो भी कुछ आएगा तो हृदय के अंदर से ओवरफ्लो होगा या हृदय के अंदर ठीक से एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो बाहर से, पहले से ही कुछ भरा हुआ है, तो आपका बाहर से आया हुआ ज्ञान आपके हृदय के अंदर एकोमोडेट नहीं हो पाएगा, समझ गए? सो स्टूडेंट को या श्रोतागण को अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा। और खाली कैसे होता है? क्योंकि हम रोज भागवतम सुनते हैं, कभी कभी रोज भागवतम सुनते हैं, हाँ, या कभी कभी रोज भागवतम पढ़ते हैं, तो वो हृदय के अंदर जाता है। लेकिन खाली कैसे होता है? जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। जब अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो वो एप्लीकेशन में परिवर्तन होता है, वो ज्ञान एप्लीकेशन में परिवर्तन होता है और दूसरा ज्ञान अंदर लेने के लिए हृदय तैयार रहता है, समझ गए ना? आप देखिए कभी कभी आप एक ही दिन में सपोज 3-4 किताब पढ़ लिया, भले वो अपने शास्त्र हो या कोई नॉवेल हो, कुछ भी हो, 3-4 किताब एक ही दिन में पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में ये सब जाएगा? बताइए मेरे को। हरे कृष्णा, सुंदर बलराम प्रभु, आप सब सुन रहे हो? यस प्रभु जी। आपके दिमाग में ये सब उतरेगा? एक दिन में अगर 10 किताब पढ़ लिया आपने तो आपके दिमाग में जाएगा? नो प्रभु जी, नो प्रभु जी। हाँ? नहीं, नहीं जाएगा प्रभु जी। सवाल ही नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ा, आगे का पढ़ रहे तो पीछे का भूलते जाएंगे। तो हृदय के अंदर इतना सारा भर गया है तो समझ में नहीं आता, तो उसको खाली करते रहना पड़ेगा। खाली करना मतलब सपोज आपने एक किताब में का या सपोज श्रीमद् भागवत में का एक श्लोक पढ़ लिया,
एक श्लोक पढ़ने के बाद उसको जब जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो दूसरा डालेंगे। समझे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब कथा सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो एकोमोडेट होते रहेगा। और आज के दिन में हमने जो सुना है उसको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करेंगे, हाँ, तो फिर वो फिक्स होते रहेगा और दूसरा जो ज्ञान अंदर जाएगा। तो एम्प्टी कप होना चाहिए, एम्प्टी ग्लास होना चाहिए ताकि हम भर सके उसके अंदर। तो ऋषयः उवाच या ऊचु का अर्थ यह है कि इतने रियलाइज्ड, इतने आत्म साक्षात्कारी होते हुए भी, आत्म साक्षात्कारी होते हुए मतलब उन्होंने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया उसका साक्षात्कार किया। साक्षात्कार मतलब अपने जीवन में अप्लाई किया। अभी उनका हृदय अभी अन्य ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार है। इसको कहा गया आत्म साक्षात्कारी। समझ रहे हैं? तो ऋषिगण वहां पे सौनक आदि ऋषि जो इकट्ठा हुए थे वो सेल्फ रियलाइज्ड, वो आत्म साक्षात्कारी थे। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं, ज्ञान प्राप्त कर कर अपने जीवन में अमल करने वाले, इनको कहा गया आत्म साक्षात्कारी। ठीक है? तो आगे कहा गया है पुरा पुराणानी पुराणानी से इतिहासानी। पुराणानी स इतिहासानी, पुराण और इतिहास। आप एक एक चीज समझिए यहां पे। ऐसा हरि लीलामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वेद पुराणम काव्यम च, वेद पुराणम काव्यम च। तीन प्रकार के माध्यम से हमें ग्रंथ सिखाते हैं। एक वेद, दूसरा पुराण, और काव्य मतलब कविता कहो, भजन कहो। हमारे कई आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारे भजन लिखे हैं, काव्य। ठीक है? पुराणम, पुराणम मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोरी के फॉर्म में। समझ गए ना? स्टोरी के फॉर्म में। और वेदास जो है वो मंत्र के फॉर्म में। तो वेद, पुराण, काव्य, ये तीन प्रकार के ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। तो वेदास कैसे है? प्रभुर, वेद पुराणम काव्यम च प्रभुर मित्रम प्रिय एव च। ये तीन चीजें तीन लोगों के जैसा है। वेद प्रभु के जैसा है, मास्टर, टीचर, जो डंडा लेकर खड़ा रहता है। अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो छड़ी से मारकर समझाता है। सो वेदास कैसे है? बहुत डिफिकल्ट है, उसको प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। बार 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 मंत्रों का उच्चारण दोहराना पड़ता है। समझ गया ना? तो वेदास को प्रभु कहा गया। वेदास पुराणम काव्यम च प्रभुर मित्रम प्रिय एव च। तो वेदास को प्रभु मतलब मास्टर, टीचर के जैसा है जो छड़ी लेकर खड़ा रहता है। लेकिन पुराण कैसे है? मित्रम। पुराण कैसे? मित्र के जैसा है, वो आपके गले में हाथ डालकर बार बार समझाता है। समझ गया? पुराण बहुत सुंदर उदाहरण देके स्टोरी के फॉर्म में, समझ गया ना, कहानियों के माध्यम से पुराण समझाया जाता है। और काव्यम जो है, काव्यम मतलब अपने अनुभूति। देखो काव्यम में क्या होता है, मंत्र भी होता है, पुराण टाइप के स्टोरीज भी होता है, और काव्यम मतलब कैसे है? काव्य मतलब अपने अनुभव भी होते हैं। तो वो कैसे है? प्रिय एवच, प्रिय एवच मतलब पत्नी के जैसा या पति के जैसा। समझ गए? आप तीन इन चीजों को समझिए, यू कैन नोट डाउन इट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेदास पुराणम काव्यम एवच प्रभुर मित्रम प्रिय एवच बोधयन्ति प्राहुस, बोधयन्ति ही प्राहुस त्रिवद भागवतम पुनः।
लेकिन भागवत कैसा है? श्रीमद् भागवतम तीनों के जैसा है, तीनों के जैसा है। वेद, पुराण और काव्यम, ये तीनों जैसा है। त्रिवद भागवतम पुनः, भागवतम में तीनों भी है, मंत्र से भी लेकर फिर बाद में क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्टोरी, मतलब कहानियों के फॉर्म में भी है। जैसे ध्रुव महाराज की कहानी, प्रहलाद महाराज की कहानी, पांडवों की कहानी। तो वेदास को कहानियों के माध्यम से समझाया गया। और जो टीका लिखते हैं उसके ऊपर, जैसे प्रभुपाद कहो, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहो, अन्य आचार्य को टीका लिखते हैं, तो वो कहानियों के आधार पर और भी अच्छी तरह से हमें समझाते हैं, एक प्रिय व्यक्ति के जैसा समझाते हैं। समझ गए? तो भागवतम ऐसा है। पुराणानी से इतिहासानी, तो महाभारत रामायण जो है वो ऐसे है। तो ये जस्ट उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, हाँ, जिसको हम कहते हैं ना, दवाई को शुगर कोटिंग करके दिया जाता है। फिलॉसफी जो है बहुत डिफिकल्ट जाता है समझाने के लिए। इट इज अ बिटर मेडिसिन, वो कड़वा दवाई के जैसा है। क्या? फिलॉसफी, वेदास। ठीक ठीक है। तो पुराणास कैसा है? पुराणास ऐसा है कि ऊपर से मीठा लगाया हुआ है, अंदर दवाई है। आप समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि पुराण में कहानियां रहती है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडवास। आप समझ पा रहे इसे? हाँ? तो इस तरह से Yes. पुराणास रहते हैं। तो कहानियों के माध्यम से, कहानियां मतलब बहुत स्वीट लगता है, कहानियां सुनने अच्छा लगता है। अगर सब मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण या श्लोकों का उच्चारण करते रहेगा, तो लोगों को नींद आते रहेगी। लेकिन जब उसमें कहानियां आती है, किसी का जीवन चरित्र आ जाता है, तो वो क्या है, वो अपने हृदय को परिवर्तन करता है। समझ गए? जैसे रोग को दवाई परिवर्तन करता है, लेकिन छोटा बच्चा डायरेक्ट दवाई नहीं लेता है। पहले उसको मीठा कुछ या किसी के अंदर शहद में, मध में, हनी में डालकर दवाई देंगे तो क्या वो अपना सकता है? तो पुराना जैसा है, अनेक कहानियों के साथ उसी वेदास को समझाया ताकि हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए। समझ गए? तो एक मीठे सिरप के जैसा है ये। और बाद में थोड़ा बहुत अंतिम में थोड़ा कड़वा लगता है, इसीलिए माँ क्या है, कुछ जूस कहो या फिर थोड़ा चीनी कहो या कुछ गुड़ कहो, अंदर से ऐसा चटा देती है, या फिर डायरेक्ट हनी भी चटा देती है बाद में। तो वो प्रियम जैसा है। समझ गए? तो श्रीमद् भागवत में तीनों, वेदस, पुराणम, काव्यम, तीनों भी इंक्लूड है। समझ गए? आगे क्या कहा गया है, तो हम एक एक शब्दों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अभी पुराणानी स इतिहासानी समझ गए। अनग, ये भी एक बहुत सुंदर है। अनग मतलब क्या है? फ्रीड फ्रॉम ऑल वाइसेस, मतलब क्या कहते हैं, पाप रहित व्यक्ति है। समझ गए ना? फुल्ली उसका हृदय जो है शुद्ध है। अनग मतलब शुद्ध हृदय वाला। समझ गए? शुद्ध हृदय वाला। जैसे उदाहरण के लिए, आईने के ऊपर बहुत सारा धूल लगा हुआ है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब या हम जब आईने में देखते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखता है। तो धूल पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा चेहरा सामने अच्छी तरह से दिखता है। तो अनग, वक्ता जो है अनग होना चाहिए। अनग मतलब उसके हृदय के अंदर कचरा नहीं होना चाहिए। वो स्पष्ट बोलने वाला और अच्छी तरह से समझाने वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ श्रवण करने वाला व्यक्ति भी जो है, उसका हृदय भी अनग होना चाहिए। अनग मतलब सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फलेसनेस, उसका हृदय भी, मुझे अपना हृदय साफ करना है। तो वो ग्रहण करने की तैयारी जो है, जब हृदय साफ होता है तभी ग्रहण करने के हम लायक होते हैं। इज इट क्लियर? सो सूत गोस्वामी इज लाइक क्लीन मिरर, साफ आईने के जैसे है सूत गोस्वामी। और वो सत्य को बताने वाला है।
और सामने वाले लोग भी जो है, हाँ, एकदम सुंदर रूप से सज सज कर बैठे हैं, ताकि आराम से सत्य हम स्वीकार कर सके। समझ गए ना? वो भी क्लीन हार्टेड है। आगे कहा गया अदितानी। अदितानी मतलब प्रॉपरली स्टडी, अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ व्यक्ति। समझ गया ना? जो कहने जा रहा है उसको अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से हमें सुनना चाहिए। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अनट्रेन्ड डॉक्टर है, डॉक्टर बना है लेकिन पैसा, लालची, लालच, करप्ट, करप्ट के माध्यम से डॉक्टर बना है, लेकिन ठीक से पढ़ा नहीं है। क्या आप उसके माध्यम से अपनी सर्जरी करवाना चाहोगे? नॉट पॉसिबल। पढ़ा हुआ डॉक्टर, अच्छी तरह से अनुभवी डॉक्टर ही अच्छी तरह से सर्जरी कर सकता है। समझ गया ना? पैसा देकर, लालच कर कर सर्टिफिकेट या डिग्री को प्राप्त हुआ डॉक्टर जो है, वो सर्जरी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए अधितानी का अर्थ है बहुत अभ्यास, अनेक डिफरेंट एंगल से अभ्यास किया हुआ व्यक्ति, वो है सूत गोस्वामी। ही इज अ परफेक्ट डॉक्टर, अच्छी तरह से सभी के हृदय का सर्जरी वो कर सकते हैं। समझ गए? सो हम किसके ऊपर विश्वास रखें? जो अच्छा ट्रेनिंग नहीं लिया है उसके ऊपर, जो अच्छा गाइडेंस नहीं लिया है उसके ऊपर, या प्रैक्टिकल साक्षात्कार भी नहीं है, अपने जीवन में प्रैक्टिस भी नहीं किया है, तो क्या ऐसे डॉक्टर से हम सर्जरी कर पाएंगे? नहीं। वो डॉक्टर प्रख्यात होना चाहिए, हाँ, ज्ञानी होना चाहिए, प्रैक्टिस किया होना होना चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसा ही है, नॉट सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। समझ गया ना? अपने मनमानी ढंग से ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकता व्यक्ति। जिसका हृदय शुद्ध है उसी के हृदय में ज्ञान का आह्वान कर सकते हैं, ज्ञान को, हाँ, अच्छी तरह से रिसीव कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आख्यातानी, आख्यातानी मतलब जैसे हम ज्ञान को रिसीव किए हैं, अपनाए हैं, उसी तरह से उस ज्ञान को दूसरों में बांटना भी चाहिए। आख्यातानी का अर्थ है, आख्यातानी यहां पे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन टू अदर्स, दूसरों को भी समझाइए। और सूत गोस्वामी दूसरों को समझाने में भी बड़े प्रख्यात है। वो अपने गुरु से सुने और अब दूसरों को समझा रहे हैं, और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कह रहा हूं वो आप भी अच्छी तरह से सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। ये सूत गोस्वामी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब नदी से पानी का प्रवाह कंटिन्यूस चलता है तो पानी शुद्ध रहता है, फ्रेश भी रहता है और प्योर भी रहता है। लेकिन पानी कहीं स्टैग्नेंट हो गया, एक जगह रुक गया, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? गंदगी, मतलब उसके अंदर गंदगी जमा होगी और बाद में बदबू आने लगेगा उस पानी से। ठीक उसी तरह से जैसे नदी में पानी का प्रवाह आगे बढ़ता है, ज्ञान भी वैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को देना चाहिए। ऐसे देने से होता क्या है कि हम भी शुद्ध हो जाते हैं और हमारी वाणी में भी परिवर्तन होता है, हमारे ज्ञान में, हमारे वाणी में, हमारे बर्ताव में परिवर्तन होता है जब हम दूसरों को देते हैं। क्लियर? तो ज्ञान इकट्ठा कर कर अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अपने तक सीमित रखेंगे तो फिर होता क्या है, गंदगी जैसा बढ़ती है वैसे बढ़ने लगती है, क्योंकि हम ना परिवर्तन कर रहे हैं अपने हृदय में, और ना किसी को बता रहे हैं, किसी का उद्धार कर रहे हैं। हाँ? इस तरह से सो नॉलेज हैज टू बी शेयर्ड। ज्ञान दूसरों को बांटना ही चाहिए, बांटने से हमें उसके गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। जब हम ये ज्ञान दूसरों को जो बांटते हैं तो उस ज्ञान के गहराई तक पहुंच सकते हैं। अगर जब दूसरों को ज्ञान नहीं बांटते हैं तो फिर गंदगी फैलने लगती है, या हम डीप डाइव नहीं कर पाते, उस ज्ञान के अंदर गहराई तक जा नहीं सकते। तो ज्ञान को बांटने से, दूसरों तक पहुंचाने से ही, जब बार 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 पहुंचाते हैं,
हाँ, और अपने जीवन में भी परिवर्तन उस ज्ञान के प्राप्ति से और बांटने से होता है, तो तब हमें डीप रियलाइजेशंस भी आने लगते हैं। डीप रियलाइजेशन में तो गहराई तक हम पहुंच पाते हैं। वरना कई भक्त तो ज्ञान बांटते नहीं, लेकिन गहराई तक पहुंच नहीं पाते। गहराई तक पहुंच क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ज्ञान बांटते नहीं। सो ज्ञान को बांटना कोई अहंकार बात नहीं है। इट इज अ सर्विस फॉर प्यूरिफिकेशन आवर सेल्फ, सॉरी, टू प्यूरिफाई आवर सेल्फ। एक तो इट इज, ये सेवा है, और दूसरा ये सेवा के माध्यम से ही हम अपने आप की शुद्धिकरण कर सकते हैं। सो ये मत लेना कि ज्ञान देना मतलब एक ईगो है या अहंकार की बात आती है, व्यासासन पर बैठा है तो अहंकार, तो ऐसा नहीं है। वो अपने आप को क्या समझते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमारे आचार्य बताते हैं कि ज्ञान को देना या व्यासासन पर बैठना मतलब सिर्फ अहंकार नहीं है, अपने आप की शुद्धिकरण करना। इसलिए ऐसा भी हमारे कुछ आचार्य कहते हैं, जब हम ज्ञान को बांटते हैं, दूसरों को देते हैं, तो यह ज्ञान सिर्फ दूसरों को देने के लिए नहीं, ये ज्ञान जब हम दूसरों को देते हैं अपने अपने मुख से या बोलते हैं या प्रचार करते हैं, तो वो ज्ञान अपने आप पर भी अमल होता है, और इस तरह से हमारी शुद्धिकरण होती है। इज इट क्लियर? आगे कहा गया धर्म शास्त्राणी। सो स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे ग्रंथ जो है, वो धर्म की स्थापना करते हैं। समझ गए ना? अगर हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तो हम धर्म की स्थापना नहीं कर पाते। सूत गोस्वामी यहाँ पे धर्म की स्थापना करने हेतु, हाँ, हजारों ऋषियों के सामने, शौनक और अन्य ऋषियों के सामने इस ज्ञान को बांट रहे हैं। धर्म शास्त्राणी, समझ गया? धर्म की स्थापना हेतु शास्त्रों का उच्चारण। सो कई लोग जो है ना, ब्लाइंड रिचुअलिस्टिक्स है। धर्म को मतलब क्या कहते हैं, अंध रूप से, अंधविश्वास के माध्यम से धर्म को अपनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर सबको कोई यज्ञ कर रहा है, जब हम पूछते हैं भाई तू यज्ञ क्यों कर रहा है, नहीं मेरे पिता करते थे, मेरे पिता के पिता भी करते थे, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अरे बट यज्ञ क्यों करना है, क्या करना है, समझो इसे, तभी जाके धर्म की स्थापना होती है। नहीं तो इट विल बी, ये अंधश्रद्धा के इसमें आए। इसीलिए हमारे शास्त्र बीच में जो है कुछ ऐसा समय आ गया था, इसलिए जो शास्त्र को ग्रहण करते हैं उसको अंधश्रद्धा कहने लगे लोग। समझ गया ना? क्योंकि वो ठीक से समझे नहीं है, और ठीक से मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर पाते कुछ लोग। इसलिए ब्लाइंड ब्लाइंड रिचुअलिस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी कर रहे थे इसलिए मैं करता हूं, मेरे पिताजी भगवत गीता पढ़ रहे थे इसलिए मैं पढ़ता हूं। अरे नहीं भाई, पढ़ने के बाद उसको समझना अनिवार्य है। समझ गए? सिर्फ पढ़ने से आप ना समझ पाओगे और ना ही आपकी भक्ति बढ़ पाएगी। सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना मतलब आई एक्सरसाइज नहीं, उसको उतारना चाहिए। जब पढ़कर हम जीवन में उतारते हैं, इसका मतलब हम समझ गए। जीवन में नहीं उतारते हैं, इसका मतलब हम समझ नहीं गए। इट बिकम्स मैकेनिकल धर्म। समझ गए? सो भागवत जो है ऐसे धर्म को धिक्कारता है। पृथ्वी ते यार किचु धर्म नाम चले, भागवत कहे परिपूर्ण छले। समझ गए ना? हाँ, धर्म के नाम पर कई लोग ठग रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। इसलिए भागवतम हमें सिखाता है ये सारे सो कॉल्ड धर्म है जो अंधविश्वास के माध्यम से धर्म को अपना रहे, ये पूर्ण रूप से छल कर रहे हैं। भागवत स्वयं कह रहा है। सो भागवतम श्रवण करने के बाद हमारे हृदय में भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। एक आपुलकी जो है, अपनापन जो है, ये जागृत होना चाहिए। तब जाके हम अच्छी तरह से श्रवण कर रहे हैं ऐसा समझ में आता है। समझ गए? हम्म? तो जो है इसका रिव्यू अगर लेना है, तो स्पीकर को, वक्ता को क्वालिफाइड होना चाहिए। समझ गए ना? वक्ता को क्वालिफाइड होना मतलब अच्छी तरह से यथारूप में प्रेजेंट करने आना चाहिए।
तो हमारे ग्रंथों का निर्माण श्रील व्यास देव ने किया, उसको अच्छी तरह से लिखा। अभी लिखने के बाद उसको अच्छी तरह से यथा रूप में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। जैसे उदाहरण के लिए पोस्टमैन, किसी ने खत लिखा है और वो खत को पोस्टमैन एज इट इज उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। जिस व्यक्ति ने लिखा है किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए, वो प्रिय व्यक्ति तक ये पोस्टमैन एज इट इज पहुंचाता है। अगर वो पोस्टमैन खोलेगा, कुछ अपना दुरुस्त करेगा और अपना कुछ लिखेगा, तो फिर उसका वैल्यू चला जाता है उस लेटर का। समझ गए? सो पोस्टमैन जो है एज इट इज डिलीवर करता है। तो वक्ता को इस तरह से मतलब इस तरह से उसको पढ़ना चाहिए कि हम यथा रूप में और लोगों को समझे ऐसा प्रस्तुत कर सके, ताकि उसका होल पर्पस जो है भागवतम कहने के पीछे का जो क्या बोलते हैं ध्येय है, वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए। सो फेथफुल ट्रांसमिटर, फेथफुल पोस्टमैन। समझ गए? तो स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक वक्ता, आध्यात्मिक टीचर, आध्यात्मिक लीडर का अर्थ है वो पोस्टमैन। समझ गए? एज इट इज। और तीसरा जो ये है कि हमें परंपरा के माध्यम से लेना चाहिए। अभी सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुने, जब परीक्षित महाराज को समझा रहे थे, तो सूत गोस्वामी और अन्य कई लोग बैठे थे, तो सूत गोस्वामी यथारूप में उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जब यथारूप में बताते हैं तभी जाके हृदय में परिवर्तन होता है। जब अपना इन्वेंशन हम उसमें डाल देते हैं, अपना खुद का ज्ञान डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, तो यथारूप में उनके हृदय पहुंचता नहीं और उसका हृदय भी परिवर्तन नहीं होता। इट इज नेचुरली। जैसे इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है, सो देखो, अगर आप वायर को कट कर देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी वहां तक नहीं पहुंचेगा। समझ गया? तो वायर को कट नहीं करना है, परंपरा को कट नहीं करना है, परंपरा को प्रस्तुत करना है। हम जब भी कोई भी वक्ता जब व्यासासन पर बैठकर, वो भागवत हो या भगवत गीता हो या कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, आपने कहता है तो पहले अपने गुरुजनों की स्तुति करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य नमो ओम विष्णुपादाय चैतन्य महापंच तत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, ये परमिशन लेकर और उनकी कृपा से ज्ञान सामने वालों तक पहुंचाना, ये कनेक्शन है। समझ गया ना? इलेक्ट्रिक कनेक्शन के जैसा। हम परंपरा को काटते नहीं है, काटने के बाद वो उनके हृदय तक नहीं पहुंचेगा। सो इट इज, परंपरा मीन्स लाइव वायर के जैसा है। जैसे हम लाइव क्लास बोलते हैं, है कि नहीं? लाइव क्लास, तो उसी तरह से ये लाइव वायर परंपरा, मतलब लाइव परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान अच्छी तरह से प्रवाह कर सकता है। समझ रहे? सो डोंट कट द परंपरा। और आगे कहा गया है हियरिंग प्रोसेस, श्रवण। प्रभुपाद यहाँ पे श्रवण और कीर्तन के विषय में कह रहे हैं। सो परीक्षित महाराज भी ध्यान पूर्वक सुने। सबसे प्रथम तो नारद मुनि के माध्यम से व्यास देव बहुत ध्यान पूर्वक सुने और उसके ऊपर चिंतन किया। चिंतन करने के उपरांत फिर भागवतम की रचना की। ऐसा नहीं कि नारद मुनि ने कहा और घर पे आकर, अपने कुटिया में आकर व्यासदेव लिखने लगे, नहीं, चिंतन किए पहले। चिंतन करना मतलब अपना अनुभव करना, उसको जो हमने गुरुजनों से सीखा है उसको अनुभव करना, अनुभव करके फिर उसको लिखना। उसको लिखने से और भी स्पष्ट हो जाता है। समझ गए? तो दिस इज हाउ वन अचीव्स परफेक्शन। इस तरह से अपने जीवन का उद्धार होता है। कोई ऐसा मतलब ज्ञान जो है धन के माध्यम से प्राप्त किया है, कोई क्या बोलते हैं रिचुअल्स, कोई कर्मकांड के माध्यम से प्राप्त किया है, या किसी पावर से प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान बहुत अटेंटिव हियरिंग से,
विनम्रता पूर्वक और अच्छी तरह से श्रवण करने से प्राप्त होता है ज्ञान। पैसा देकर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पैसा देकर जो डॉक्टर बनता है वो अच्छी तरह से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकता। ध्यान से सुनकर, अप्लाई कर कर, अनुभव लेकर फिर जब बोलता है तो वो दूसरों के हृदय में या दूसरे के हृदय को परिवर्तन कर सकता है। समझ गया ना। और श्रवण करते समय विनम्रता एक अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण स्वभाव है। विनम्रता देखो, एक है पर्वत और दूसरा है जंगल की जमीन। जब बारिश गिरता है तो पर्वत से बारिश नीचे आता है और नीचे जमीन धारण करता है उसको। समझ गया ना। तो पर्वत पर बारिश ज्यादा लंबा समय तक टिकता नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर लंबा समय तक टिकता है, क्योंकि जमीन में धारण करने की वृत्ति है। तो जमीन नीचे है, विनम्र है, पर्वत ऊंचा है, ईगोइस्टिक है। समझ गया ना। आप समझ रहे हैं। तो विनम्रता अत्यंत आवश्यक है ज्ञान को धारण करने के लिए। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हम किस वक्ता से सुनना चाहिए, ये हमें समझना जरूरी है। कैसा वक्ता, क्या वो यथारूप में समझा रहा है, क्या अपनी मनमानी, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए या पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कथा कर रहा है। ये बहुत है। यू हैव टू चूज द लीडर। अभी उदाहरण के लिए देखो, दो शेफ है। शेफ जो है दो है, खाना बनाने वाला व्यक्ति जो है दो है। एक बहुत गंदा है और एक बहुत क्लीन रखता है, अपने किचन को बहुत क्लीन रखता है, और एक बहुत गंदा रखता है हर हमेशा। ठीक है। और दोनों भी लोग जो है वही इंग्रेडिएंट्स, वही मात्रा, सब वही आंच, वही क्या बोलते हैं, पकाना उतना ही समय, सब कुछ एज इट इज है। फिर भी आप खाना किससे पसंद करोगे? हाँ, तालवन प्रभु, सुंदर बलराम प्रभु, परम लीला माता जी, आप किससे खाना पसंद करोगे? जो प्रभु जी साफ सुथरा रहता है और सफाई हाँ, से रहता है प्रभु जी। जो साफ सुथरा रहता है और सफाई से रहता है। क्योंकि उसमें करेक्ट है हाइजेनिक प्रभु होता है, इट इज हाइजेनिक, है ना। जी। हाँ, गंदगी नहीं होती है। तो ठीक उसी तरह से ऐसे वक्ता से सुनना चाहिए जिसका हृदय साफ है। जिसके हृदय के अंदर कचरा भरा हुआ है, तो वो आपको क्या हाइजीन खिलाएगा। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। आप जब सुनते हैं किसी वक्ता से, तुरंत पता चलता है कि वक्ता कैसा है, अपने मतों को कितना प्रस्तुत कर रहा है या हमारे आचार्यों के ग्रंथों को कितना प्रस्तुत कर रहा है। समझ गए? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। सो सुनना भी जो है विनम्रता से, ये जो कह रहा हूं कि कैसे सुनना चाहिए। जैसे सपोज कुछ जमीन बैरन होती है और कुछ जमीन जो है फर्टाइल होती है। जमीन के अंदर बीज बोने से बहुत सुंदर पौधे निकलते हैं। कुछ जमीन में बीज बोने के बाद भी पौधा निकलता नहीं है। समझ गया ना। उसका हार्ड हार्ट होता है, हार्ड रॉक के जैसा। हाँ, समझ गया ना। हाँ? पत्थरों के ऊपर बीज नहीं बो सकते आप। ऐसी जमीन जो मुलायम है, एब्जॉर्व करता है, ऐसे जमीन में बीज बोने से पौधा निकलता है, स्प्राउट होता है। समझ गया। पत्थर जैसे जमीन पर बीज बोने से नहीं होता। इसलिए सुनने वाला व्यक्ति भी पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस, हृदय खाली होना चाहिए। एक्सेप्टेबल मतलब धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और वो भी श्रद्धा पूर्वक। तो आगे दूसरों को जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, दूसरों को भी इस ज्ञान को शेयर करना चाहिए, यही कहा जा रहा है। सपोज एक एक दिया है, एक दिए के माध्यम से दूसरे दिए दिए को जलाया जाता है, दूसरे दिए को लाइट किया जाता है। सपोज एक कैंडल और दूसरे कैंडल, एक कैंडल को जलाया और उसी कैंडल से दूसरे कैंडल्स को भी हम जब लाइट करते हैं तो लाइट बढ़ता है। समझ गया ना।
और जो कैंडल लाइट कर रहा है, मेन कैंडल, उसका लाइट कम नहीं होता, इनफैक्ट दूसरों को देने से लाइट बढ़ता है। ठीक उसी तरह से हम जब ज्ञान दूसरों को देते हैं, वो कम नहीं होता, वो बढ़ता है। इट मल्टीप्लाइज, समझिए, मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप जब भी आप श्रवण करते हो या आप वक्ता बनकर जब बोलते हो, हाँ, तो हमें ये प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं यथारूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या अपने मत को स्थापित करने के लिए कह रहा हूं, या सामने वाले लोग जो है, या हम जब धारण करते हैं कि मेरा ग्लास एम्प्टी है या भरा हुआ है। हाँ? तो मैं सुनने श्रवण के प्रति मैं विनम्रता दर्शा रहा हूं या इगोइस्टिक, हाँ ये तो मैं जानता हूं, हाँ ये तो मैं जानता हूं, ये मैं बार बार सुना हूं, ऐसा नहीं। और तीसरा, एम आई कनेक्टेड टू परंपरा, मैं परंपरा से जुड़ा हूं या नहीं। परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, मंत्रस्तु निष्फलमतः, समझ गए ना, तो निष्फल हो जाता है। वायर कट हो जाने के बाद बिजली वहां तक नहीं पहुंचती या लाइट नहीं होता बल्ब। तो ठीक उसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी परिवर्तन नहीं होता है। सो बी लाइक हम्बल सेजेस, समझ गया ना, विनम्रता पूर्वक। ये जैसे ऋषिगण है जो इतने आत्म साक्षात्कारी होते हुए भी अपने हृदय को खाली कर कर, हाँ, उसको सामने सूत गोस्वामी के माध्यम से उसको ग्रहण करने की तैयारी रखते हैं। तो इस ऋषिगणों के जैसा भी हमारा हृदय होना चाहिए। और श्रवण क्वालिफाइड, हाँ, वक्ताओं से सुनो, जो मतलब अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत कर सकता है और अपने हृदय को परिवर्तन कर सकता है, ऐसे वक्ताओं से हमें कथा सुननी चाहिए। एंड रिसीव नॉलेज थ्रू परंपरा एंड ट्रांसफॉर्म, सुनने के बाद आपको दूसरों को भी बताना बताना। तो ये श्लोक का ये गहरा मीनिंग या गहरा अर्थ है। यस, आप सब लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए। वीडियोस ऑन करने के बाद आपको कोई प्रश्न है तो कृपा कर कर प्रश्न कीजिए। होप आपने अच्छी तरह से समझा है। इज इट क्लियर? Yes, हरे Prabhuji. कृष्णा। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. इज इट क्लियर? ओके। यदत्र सौष्ठवम किंचित तत्सर्वम गुरुवे वैष्णवे प्रसादात, यद असौष्ठवम तत्सर्वम मम दोष एव। जो भी आपको अच्छा लगा, आपके हृदय को परिवर्तन होने जैसा ऐसा लगा, तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रभुपाद और परंपरा को जाना चाहिए। यद असौष्ठवम, अगर कुछ फॉल्ट है, कहने में कुछ त्रुटियां होगी, वो दोष पूरी तरह से मेरा है अपना। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस?